नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बड़े कानूनी विवाद की जिसने अमेरिका की राजनीति, राष्ट्रपति की ताकत और पूरी दुनिया के व्यापार पर सवाल खड़े कर दी है। जी हां, आपने सही सुना। यह मामला जुड़ा है अमेरिका में टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स लगाने की ताकत से, और इस विवाद के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ यानी जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है। इसका मकसद होता है कि अपने देश की कंपनियों को बचाना, घरेलू उत्पादन को बचाना और बाहर का सामान महंगा करना। अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में कई देशों पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाए थे। अब आते हैं असली विवाद पर। अमेरिका में राष्ट्रपति को कुछ खास कानूनों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा के नाम पर टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। इसी राइट का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने कई सेक्टर में टैरिफ लगाए, लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू हुआ। अमेरिका की कई कंपनियों और व्यापारिक संगठनों ने अदालत में जाकर कहा, टैरिफ बहुत ज़्यादा है, इससे उनके बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ट्रंप ने अपनी पावर का दायरा पार कर दिया है। उनका तर्क था कि इतने बड़े आर्थिक फैसले लेने का अधिकार सिर्फ ट्रंप के पास नहीं होना चाहिए, इसमें संसद की भी भूमिका होनी चाहिए। और यह मामला अलग अलग निचली अदालतों से होता हुआ आखिरकार पहुंचा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां सबसे बड़ा सवाल था, क्या राष्ट्रपति टैरिफ लगाने के मामले में बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर सकते हैं या उनकी पावर कानून से सीमित हो। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख दिखाया। अदालत ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दोहराया। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों न हो। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार है, लेकिन वह अधिकार कानून से तय सीमाओं के अंदर ही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर उस पावर का गलत इस्तेमाल होता है तो अदालत उसकी जांच कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। ये वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का वर्ड्स है, वहाँ का जो सबसे बड़ा अदालत है उसके शब्द है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह नहीं कि कोर्ट ने सीधे टैरिफ को रद्द कर दिया है। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोर्ट ने सीधे टैरिफ को रद्द नहीं किया है, बल्कि कोर्ट यह सुनिश्चित कर रही है कि राष्ट्रपति की पावर का उपयोग कानून के अनुसार हो, यानी यह एक तरह से चेक एंड बैलेंस है। अब समझते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो सबसे पहला इफेक्ट है, अब भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति टैरिफ लगाने से पहले कानूनी आधार को और मजबूत बनाएगा। दूसरा प्रभाव, कंपनियों और राज्यों को अब अदालतों के जरिए राहत पाने का रास्ता मिल गया। तीसरा प्रभाव, अमेरिका के ट्रेड पॉलिसी पर अब अदालत की निगरानी और मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं दुनिया पर असर की। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिए उसके किसी भी टैरिफ फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत, चीन, यूरोप सभी देशों पर अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, कंपनियों की कमाई घट सकती है, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? अगर भारत के किसी भी सेक्टर पर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो उस सेक्टर के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, कुछ कंपनियों को नुकसान हो सकता है, सरकार जवाब में काउंटर टैरिफ लगा सकती है, लेकिन यह सब नीतिगत पॉलिसी स्तर पर तय होता है। तो अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक क्या निकला? जो सबसे बड़ा सबक है, लोकतंत्र में पावर का संतुलन, जहां राष्ट्रपति फैसले ले सकता है लेकिन अदालत उसकी समीक्षा कर सकती है और संसद कानून बना सकती है। इसी संतुलन को कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस, और यही इस पूरे विवाद का असली सेंटर है, असली केंद्र है। यह सिर्फ टैरिफ मामला नहीं है, यह मामला है राष्ट्रपति की ताकत की सीमा, अदालत की भूमिका और कानून की सर्वोच्चता। अंत में दोस्तों, यह मुद्दा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे कई केस अलग अलग अदालतों में चल सकते हैं और आने वाले समय में अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति को आर्थिक
फैसलों में ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए या फिर अदालत की निगरानी जरूरी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही डिटेल, भरोसेमंद और साफ जानकारी वाली खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।